नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे पल पल का अपडेट आपको मिलती रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 10 पाठ 7 स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी द्वारा जो है लिखित है। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुख सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर, धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज, उसको हे वीरों के वंशज। अब देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले शुरू के एक आध दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे, डट डट करके आगे बढ़ाएंगे, फिर हम अंत के एक आध दो शब्द को लिख लेंगे। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंडकाव्य के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अब संदर्भ लिखने के बाद हम लोग प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में लिखी, इन पंक्तियों में कवि मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा दी है। अब प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या करते हैं। तो आइए हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुख सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पा। कवि राम नरेश त्रिपाठी देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कहते हैं भारतवासियों से कि जिस प्रकार ध्रुवीय प्रदेश विश्व प्रदेश पर रहने वाले लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, उससे कहीं अधिक हमें अपने देश से, अपने भारत भूमि से प्रेम करनी चाहिए। और ये मातृभूमि सुख से युक्त है, सुख संपदा से युक्त है और वैभव से भी भरी हुई है, परिपूर्ण है और स्वर्ग से बढ़कर है मातृभूमि। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। कह रहे हैं धरा शिरोमणि मातृभूमि में, यानी कहते हैं कि मेरी जो मातृभूमि है, भारत भूमि जो है, दूसरे देशों की मातृभूमि से भी अधिक है, अच्छी है। कहते हैं कि जो भारत की भूमि है अन्य देशों की भूमि से अच्छी है। यहाँ पे जो लोग जन्म पा लेते हैं उन्हें पुण्य का फल मिलता है और वे धन्य हैं जो लोग यहाँ पर जीवन पाए हैं, इस मातृभूमि पर जीवन पाए हैं। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर लिया, कहते हैं कि तुम जिसका जल अन्न ग्रहण, जिस मातृभूमि पर तुम जल अन्न ग्रहण कर लिए हो, जिसके गोद में जो है खेल कूद करके बड़े हुए हो, तुम्हारे शरीर रहते हुए हे वीर के वंशज, शरीर को रहते हुए कैसे इसको तुम तज दोगे। व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्य का सौंदर्य लिखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं काव्य का सौंदर्य। भाषा प्रवाहमयी खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रस वीर, गुण ओज, शब्द शक्ति व्यंजना, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंचा सिर ऊंचा मन, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो, एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में है शत्रु जय, धीरे वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। अब देखिए कैसे लिखेंगे। शुरू के का दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे और डट डट करके फिर आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, फिर लिखेंगे अंत का एक आध शब्द को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद संदर्भ
संदर्भ लिखने के बाद हम लोग प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि स्वाभिमान की भावना बनाए रखने पर बल दे रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि स्वाभिमान की भावना बनाए रखने पर बल दे रहे हैं। प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या लिखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। कवि रामचंद्र त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब तक तुम्हारी सांसें चलती हों, जब तक तुम्हारी सांसें चलती हों, जब तक तुम्हारा हृदय धड़कता हो, तुम अपने भारत भूमि की गौरव और मर्यादा बनाए रखो, उसे ऊंचा किए रहो, उसकी मर्यादा को ऊंचे किए रहो, उनकी मर्यादा को बनाए रखो। पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन, और पल के ऊंचा करके और अपने सिर को ऊंचा करके मन को ऊंचा करके जो है उनकी गौरव और मर्यादा को बनाए रखो। ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि हमको सिर को झुकाना पड़े। और कहते हैं एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुजय। कहते हैं कि हे भारत के वीर, जब तक तुम्हारे अंदर जो है रक्त के एक भी बूंद हो, हे शत्रु को जीतने वाले भारत के वीर, तुम अपने मन से जो है दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। तब अपने कभी भी तुम दीन वचन नहीं बोलोगे। कहते हैं कि जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद हो, हे शत्रु को जीतने वाले भारत के वीर, तुम दीन वचन नहीं बोलोगे, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। और तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तभी इसकी भय तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तब व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्य का सौंदर्य लिखते हैं। भाषा सहज खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रसवीर, छंद मात्रिक, गुण ओज, शब्द शक्ति व्यंजना अलंकार। भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जहाँ जीव जहाँ से फिर चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा करे, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहा करे, काया रूपी वस्त्र बहा करे। अब देखिए कैसे हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरू के एक दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे, फिर डाटा करके आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर अंत के एक दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ जो पहले पंक्ति में थी वही हर पंक्ति में मिलेगी, संदर्भ पूर्ववत। उसके संदर्भ लिखने के बाद हम लोग प्रसंग लिखेंगे। इस पंक्ति में कवि मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। उसके बाद आइए अब शुरू करते हैं हम लोग व्याख्या। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर जी नवजीवन संबल, धारण कर नवजीवन संबल। कवि रामचंद्र त्रिपाठी जी कहते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। कहते हैं कि हमें निर्भय होकर के मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। मृत्यु एक है विश्राम स्थल। कवि का मानना है कि मृत्यु एक क्या है, विश्राम स्थल है। और उसमें क्या होता है, अब जीव जो होता है अपनी जो कहते हैं कि उसमें जो जीव अपनी संपूर्ण थकावट को दूर करता है, विश्राम करके जो है अपनी संपूर्ण थकावट को दूर करता है। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। कहते हैं कि जो है मृत्यु वह स्थान है जहाँ से मनुष्य जो नए जीव का है, कहते हैं कि नया जीवन जो है धारण करता है। कहते हैं मृत्यु वह स्थान है जहाँ से मनुष्य नया जीवन धारण करता है। कवि का मानना है कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा करे, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहा कर। कवि का मानना है कि मृत्यु एक नदी है।
कवि का मानना है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें जो है मनुष्य अपनी थकान को उस नदी में नहा करके अपनी थकान को दूर करता है, फिर नूतन धारण करता है, फिर अपनी नए जो है नया जीवन को धारण करता है। काया रूपी वस्त्र वहाँ कर, अपने पुराने जो वस्त्र होते हैं, काया रूपी जो वस्त्र होते हैं उसे बहा देता है और नए काया रूपी वस्त्र को वह धारण कर लेता है। अब देखिए व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्य का सौंदर्य लिखते हैं। तो का भाषा क्या है? सरल खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रस वीर गुण प्रसाद, शब्द शक्ति व्यंजना, अलंकार रूप कथा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निस प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विचलित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, मनुष्यता होती है विकसित। अब देखिए इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले शुरुआत के एक आध दो शब्द को हम लोग लेंगे, फिर डाट करके आगे बढ़ाते हैं कि अंत के एक आध दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद संदर्भ जो पहले पंक्ति में था वही संदर्भ हर पंक्ति में रहेगा। तो पूर्वोक्त संदर्भ के बाद हम प्रसंग लिखेंगे। कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे प्रेम के लिए आवश्यक माना है। अब प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निस प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें त्याग की भावना विकसित हो, और हमें सच्चे प्रेम के लिए कह रहा है कि हमें सच्चे प्रेम के लिए अगर जो है अपने प्राणों की जो बलि देनी हो तभी पीछे नहीं हटनी चाहिए। त्याग बिना निस प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। कवि कहता है कि बिना त्याग के जो प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है वो निष्प्राण है, यानी प्राण रहित है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, हमें सच्चे प्रेम पर प्राण को निछावर करना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विचलित। कहते हैं देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है जिसमें स्वच्छ और असीम त्याग से सुशोभित होता है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कवि कहता है कि सच्चे प्रेम से आत्मा का विकास होता है, और जब आत्मा का विकास होता है तो मनुष्यता की विकास होती है। अब देखिए, अब व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्य का सौंदर्य लिखते हैं। तो इसमें देखिए भाषा सरल खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रस वीर गुण ओज, अलंकार अनुप्रास रूपक, छंद मात्रिक। धन्यवाद।